अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, ठीक 2:30 बज चुके हैं। खबरों की तफसील की ओर ज़रूर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। नजर नाम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात दाखिला वजीर अमित शाह के दौरे के हवाले से करेंगे, जहां पर श्रीनगर के मुतादिद इलाकों में सर्च ऑपरेशन आज चलाया गया है। दाखिला वजीर अमित शाह का 2 रोजा जम्मू कश्मीर दौरा मुतवक्का है, जहां पर हबकदल इलाके समेत झील ढल की हाउस बोट पर भी तलाशी कार्रवाई चलाई गई है। किसी भी मुश्तबह शय या हरकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कड़ी नजर और निगरानी रखी जा रही है। वहीं पर आपको बता दें, यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर कई सियासी और समाजी मामलों के हवाले से दाखिला वजीर अमित शाह का 2 रोजा जम्मू कश्मीर दौरा फरवरी 7 से मुतवक्का है। ताहम दाखिला वजीर की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी हबकदल और झील ढल में हाउस बोट समेत मुतादिद मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से तलाशी ऑपरेशन चलाया गया। इलाके में हर किस्म की मुश्तबह शय या नकलो हरकत पर सिक्योरिटी की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और तस्वीर आपके सामने ये हबकदल के आसपास की तस्वीरें। और वहीं पर बात करें झील डल में मुकीम हाउस बोट्स के हवाले से बात करें तो उस इलाके के अंदर भी आपको बताएं तो वहां पे भी आज ये तलाशी कार्रवाई चलाई गई है। ये शहर श्रीनगर की तस्वीरें हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर जो बाजार के अलग अलग इलाके हैं, खिते हैं, उन तमाम जगहों पर फिस्किंग सिक्योरिटी चेकिंग अमल में लाई गई। और साथ ही हबकदल झील ढल के अंदर हाउस बोट और आसपास के इलाकों के अंदर भी तलाशी अभियान चलाया गया है। क्या कुछ मजीद है, इस पर नातिका भट्ट की रिपोर्ट। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है श्रीनगर के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बोर्ड्स में भी चेकिंग जो है वो हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सीआरपीएफ, आर्मी, पुलिस जो है वो तमाम तर यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं अमन और अमान के लिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो सिक्योरिटी के हवाले से, इसके लिए जो है कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। हाउस बोट्स के अंदर जो है ये लोग जा रहे हैं और उसके बाद चेकिंग वहां पर हो रही है, ताकि कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है सोर्सेस के मुताबिक कि अमित शाह का जो विजिट है उसके लिए भी सिक्योरिटी को जो है मजबूत बनाने के लिए चेकिंग हो रही है, अमन बरकरार रहे, इसलिए ये सिक्योरिटी चेक जो है यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है अमन अमान चेक करने के लिए हाउस बोट्स, चाहे वो हाउस बोट्स हो या फिर बाकी चीजें हो, उनको चेकिंग किया जा रहा है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो पेश ना आए श्रीनगर के अंदर। जैसे ही अमित शाह जब विजिट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। और साथ ही साथ सिक्योरिटी के हवाले से भी जो है बाकी सारी चीजें देखे जा रहे हैं और अमन अमान जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है ये चेकिंग हो रही है। और उसके बाद चाहे वो हम हाउस बोट्स की बात करें या फिर जगह जगह पर जो है ये चेकिंग हो रही है। अगर हम देखते हैं लेडी सीआरपीएफ जो है वो भी, लेडी सिक्योरिटी भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है ये चेकिंग हो रही है, ताकि कोई प्रॉब्लम जो है वो आगे आने वाले दिनों के लिए ना हो। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए बैडात कबट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। नाजरीन, आगे बढ़ जाएंगे तो जिला उधमपुर के बसंतगढ़ के हवाले से आपको बता दें, जहां पर एक बड़ी खबर इस वक्त देखने को मिल रही है। उधमपुर से एक खबर आ रही है, जहां पर बसंतगढ़ इनकाउंटर खत्म हो चुका है। 2 दहशतगर्द हिलाक कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई इस समय देखने को मिली है। 2 रोज से जारी इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है बड़ी कामयाबी। और आपको बता दें, जहां पर ये तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही हैं, उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान 2 दिन से जारी इनकाउंटर बिलाखिर मुकम्मल हो चुका है। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जिला उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जारी एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके दौरान दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्स पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करते हुए दोनों दहशतगर्दों को हिलाक कर दिया है। और इलाके में सर्च ऑपरेशन ताहाल बड़े पैमाने पर जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बसंतगढ़ के जंगलात की तस्वीरें, जहां पर कल
गुज़श्ता रोज की बात करें तो कल से लगातार वहां पे सर्च ऑपरेशन और ये कार्रवाइयां जारी थी और जो इतलात मिली थी उन इतलात की बुनियाद पर बाकायदा तौर पर जब तलाशी कार्रवाई चलाई गई तो वहां पर फायर का एक्सचेंज हो गया और आर पार गोलियों का तबादला होने के बाद बाकायदा तौर पर एनकाउंटर जारी हो गया था। लेकिन 2 रोज तक मुसलसल जारी रहने वाले इस एनकाउंटर के दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्हें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और 2 दहशतगर्दों को हिलाक कर दिया गया। ताहम पूरे इलाके के अंदर अभी भी तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। दरअसल जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से भी बात करेंगे और जम्मू कश्मीर असेंबली में आज अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के बयान पर हंगामा देखने को मिला। खिताई पीर पंजाल से मुतालिक रिमार्क्स पर माफी का मुतालबा भी किया गया। पीर पंजाल से ताल्लुक रखने वाले अरकान का शदीद एहतजाज असेंबली के बाहर देखने को मिला और हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा के एक बयान के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सुनील शर्मा ने ऐवान में कहा पीर पंचाल क्या है, जम्मू डिवीजन बोलो, जिस पर पीर पंचाल खिते से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने शदीद एतराज किया और एहतजाज शुरू कर दिया। ऐवान में नारेबाजी और हंगामे के दौरान सुनील शर्मा से अपने बयान पर माफी मांगने का मुतालबा किया गया। वजीर सतीश शर्मा ने भी इस बयान को नामुनासिब करार देते हुए माफी की मांग की थी। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी अपोजिशन लीडर से ऐवान के वकार को बरकरार रखने के लिए माफी मांगने का मुतालबा किया, जिसके बाद ऐवान में कशीदगी बरकरार देखने को मिली। लेकिन वहीं पर बाद में जब असेंबली के अंदर इस तरीके से हंगामा आराई हुई तो स्पीकर की जानिब से 15 मिनट तक के लिए कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया था, जिसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर और उनके साथ जो भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर और मेंबरान असेंबली हैं वो भी बाहर आए और उनकी जानिब से फिलहाल माफी मांगने से इनकार किया गया था। लेकिन क्या कुछ आज असेंबली के अंदर कार्रवाई के दौरान हुआ, पहले वो समझते हैं, उसके बाद हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुना दें। मीडिया में जो अल्फाज कहे कि वो खिताए पीर पंजाल को नहीं जानते और उन्होंने ये कहा खिताए पीर पंजाल की कोई पहचान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ खिताए पीर पंजाल की पहचान पूरे देश में और देश के अंदर जब भी कभी पाकिस्तान या दुश्मन की किसी भी ताकत ने हमला किया उस वक्त खिताए पीर पंजाल के लोग खड़े हुए। मैं एलओपी साहब से पूछना चाहता हूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लोगों ने शहादतें दी, हमारी फौज ने शहादत दी, कौन था जो पाकिस्तान के साथ लड़ने में अपनी सेना के साथ खड़े रहे? वो खिताए पीर पंजाल के लोग रहे। खिताए पीर पंजाल के लोग जो आर्म फोर्सेस में, पुलिस में, मिलिटेंसी से हर जगह अपना लोहा मनवाते हैं और अपने मुल्क के लिए जान देना चाहते हैं। और आज इनको दुख शायद हो रहा है कि खिताए पीर पंजाल के लोग, क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी मुस्लिम है, इसलिए जो है एलओपी साहब ने ये बात कह दी कि वो जानते नहीं है। खिताए पीर पंजाल को ज़रूरत नहीं है एलओपी साहब की कि वो क्या कहें, लेकिन उनको इधर शहर श्रीनगर की ओर रुख करते हैं जहां पर इस वक्त पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। ये जो दीसू लेहनवन मरगन पास रोड है, ये एक बड़ी नेशनल रोड है। वार्ड 1 को रोड की
नजरिए इधर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि वो कतई माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक पूरी यूटी है, अलग अलग खित्तों में बांटने की साजिश रची जा रही है जो कभी कामयाब नहीं होने देंगे। होंगी उनको नाकाम बनाया जाएगा। इस राज्य को, इस प्रदेश को अटूट, अखंड और अभिन्न बनाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज कुछ लोग एक पर्टिकुलर पार्टी के जो टूल बन बैठे हैं, जो यहाँ पे खंडित करने की कोशिश करते हैं खित्तों के नाम पे। क्या खित्ते हैं भाई, क्या खित्ते? जम्मू कश्मीर एक राज्य है, ठीक है, वो अलग है, डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग हैं, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा पुराना नाम ढूंढे, पौराणिक नाम ढूंढे, जिस खित्ते को हमारा ये खित्ता मानते हैं, ये इसका नाम है चंद्रभागा विभाग। बोले जरा चंद्रभागा विभाग, उस वक्त मुंह पे ताले लग जाएंगे, क्योंकि इनके बॉसेस नाराज हो जाएंगे। इनकी साजिश कुछ और है जो हम माफी मांगने की बात कतई नहीं, कतई नहीं। देखिए, सब जगहों का वजूद है, वजूद पे नो, आई हैव नो डाउट अबाउट एनी क्या कहते हैं एरिया। मुझे किसी एरिया पे, किसी क्षेत्र पे कोई शक नहीं है, ना मैं डाउट कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है जम्मू कश्मीर एक इकाई है। जो लोग, जो ताकतें इसको खंडित करने की कोशिश करते हैं, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। और कुछ एक पर्टिकुलर पार्टी के जो टूल्स बन बैठे हैं जम्मू के 2-3 लोग, जो अपने इन आकाओं को, अपने इन बॉसेस को खुश करने के लिए इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं, ये कामयाब नहीं होने देंगे। ये राज्य महाराजा की देन है, ये स्टेट महाराजा की देन है। इस स्टेट को अटूट और अखंड बनाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दी है। दिन आगे बढ़ जाएंगे तो असेंबली की कार्रवाई जहां पर मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन ये मामला वहीं पर थमा नहीं। बीजेपी मेंबरान असेंबली का असेंबली के बाहर एहतजाज देखने को मिला। बहस के दौरान स्पीकर की जानिब से कम वक्त दिए जाने का इल्जाम लगाया गया। बीजेपी के मेंबरान असेंबली की जानिब से एहतजाज के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलएज ने असेंबली में आने की भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान असेंबली से अपील की। मसाइल को ऐवान के अंदर ही मौसर तरीके से उठाया जा सकता है, ये एनसी के मेंबर असेंबली ने बीजेपी के मेंबरान असेंबली को कहा। और उसके बाद जो असेंबली की कार्रवाई के हवाले से आपको बता दें तो बिलाखिर बीजेपी के जो भी अरकान हैं वो असेंबली के अंदर दाखिल हुए। असेंबली में मुनासिब वक्त न दिए जाने के खिलाफ बीजेपी अरकान असेंबली ने वॉकआउट करके असेंबली के बाहर एहतजाज शुरू किया। एहतजाज के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रुकन असेंबली एहतजाजी मकाम पर पहुंचे और बीजेपी अरकान से अपील की कि वो एहतजाज खत्म करके दोबारा ऐवान में वापस आ जाएं और इजलास की कार्रवाई में हिस्सा लें। एनसी रुक ने कहा कि मसाइल को ऐवान के अंदर ही मौसर तरीके से उठाया जा सकता है। ताहम बीजेपी अरकान ने अपने एहतजाज को जारी रखा था। ताहम बाद में बीजेपी मेंबरान असेंबली इजलास में वापस गए और हंगामा खेज बहस का दोबारा बाकायदा आगाज भी देखने को मिला। भागे, इसके लिए स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं को, एमएलए को बोलने से रोक रहा है। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल अभी वॉकआउट करके इस धरने पे बैठा हुआ है। हम पुरजोर मजम्मत, भरपूर निंदा इस सरकार की करते हैं और स्पीकर साहब से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें भी तार तार हुई। एक बाइस रोल उनका है। आज हमारे चीफ विप साहब ने भी एक लेटर भी उन्हें दिया, बाज़ाब्ता उसका पूरा हवाला दिया, कितना टाइम आपने कहाँ दिया और हमें क्यों महरूम रखा। बावजूद इसके उन्होंने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। आज वही प्रैक्टिस दोबारा उन्होंने दोहराई कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी जो सरकार का गुणगान करती है, जो मुख्यमंत्री और उनके परिवार का गुणगान करती है, वो पार्टी या वो लोग, उन्हीं को टाइम दिया जाता है। भाजपा की आवाज को, गरीबों की आवाज को, लोगों की आवाज को, विपक्ष की आवाज को ये स्पीकर दबाना चाहता है, जो किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गवर्नर की जो ड्रेस है उसके ऊपर सबका राइट है, 33% हमारा एज ए अपोजिशन राइट है। इन्होंने उसके ऊपर बोलने नहीं दिया। सरकार अपना एजेंडा स्पीकर के माध्यम से पूरा कर रही है। जम्मू के लोगों ने जो 29 एमएलए जिताए हैं, उनकी अपनी एक आवाज है।
हम उस आवाज़ को आगे लेकर जाना आना चाहते हैं, और जो इनका मैनिफेस्टो है, जो ज़ीरो है, टाइम टाइम फिक्स है, उसके ऊपर भी हर व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है, पर इनको लगता है कि इनकी आवाज़ दबाई जाए। इनका जो एनसी कांग्रेस की जो फेलियर है 1.5 साल के अंदर, कहीं उजागर ना हो जाए, इसलिए समय नहीं देते। 1 बजने को है, पर अभी तक एक भी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे को इन लोगों ने नहीं बुलवाया। देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि स्पीकर जो हैं वो एक पक्ष को सुन रहे हैं और सत्ता पक्ष को, विपक्ष को की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने यही बात उनसे कही। उनके जो हमारा जो टाइम है, हम लोगों का 1/3 टाइम बनता है इसमें, इस प्रोसीडिंग के अंदर, लेकिन हमारी बात को वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो वही हमारी बात थी। अभी जैसे उन्होंने अपने लोकल, उनके जो लगता था उनकी पार्टी के जो विषय में बात थी, तो उन्होंने उनको 38 मिनट दिए, और हमारे लोगों को 5 मिनट और 7 मिनट भी नहीं दे रहे। तो इसी विषय के ऊपर हम लोगों ने आज यहाँ पे आकर प्रोटेस्ट किया और हम लोगों ने वॉकआउट किया। तो उन्हें ये एक बार एक तरह से मान के चलो तो चेतावनी है कि भैया ठीक से अपनी प्रोसीडिंग को निभाओ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नालायक सरकार, नालायक सरकार, नालायक सरकार, नालायक सरकार। एक कश्मीर बेस पे पॉलिटिकल पार्टी का एक राइट हो रहा है, तो भारतीय जनता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नालायक सरकार, नालायक। भद्रवाह जाने वाले ज्यादातर मुसाफिर वहां वाक़ सरकारी यात्री निवास में कयाम को तरजीह देते हैं। ताहम हाल ही में उस यात्री निवास को आउटसोर्स करने के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। आपको बता दें, एमएलए दिलीप सिंह परिहार की जानिब से आज बयान दिया गया है। मकामी लोगों और मुसाफिरों का कहना है कि आउटसोर्सिंग के बाद इंतजामी बदहाली और सहूलियात की कमी के बाइस यात्रियों को सख्त मुश्किलात का सामना है, जो कि काबिल तशवीश। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि यात्री निवास की आउटसोर्सिंग फौरी तौर पर मनसूख की जाए और इसका इंतजाम किसी ऐसी मोतबर और जिम्मेदार एजेंसी को सौंपा जाए जो मुसाफिरों को मेयारी सहूलत फराहम कर सके और भद्रवाह आने वाले सयाहों यात्रियों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं सेटिस्फाई अभी नहीं हूँ। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक्चुअली वहाँ पे ये जो यात्री निवास बना था सुंगली में, कि भाई जब भी यात्रा आएगी, मणिमहेश यात्रा हो, कैलाश यात्रा हो, रोहिशरा माता यात्रा हो, या कोई भी यात्रा आएगी तो वो वहाँ बैठेगी। लेकिन इन्होंने इसको आउटसोर्स कर लिया है, जिसके कारण हमारे यात्री जितने उनको परेशानी आ रही है। अब जिसने आउटसोर्स लिया है, उसने पैसा दिया है, वो किसी को बिठा सकता है, वो क्यों यात्रियों को बिठाएगा। वो ये जो यात्री वहां पर पहुंचते हैं, कौन कौन सी वो यात्रा करते हैं? जैसे मणिमहेश यात्रा है, हमारे वासुकीनाग जी की आते हैं, दुनिया सारी आती है वासुकीनाग जी। कैलाश, ऊपर कैलाश है, वहाँ यात्रा जाती है। रोहिशरा माता की यात्रा जाती है, सरथल माता की यात्रा जाती है। तो ये सारी यात्राएं जो है आती है, इसलिए हमने इनसे बात की है और इन्होंने कहा कि हम देखते हैं, कोई कानून निकालेंगे, अब देखेंगे क्या करते कितनी हैं। परेशानियां आती हैं? बहुत सारी, हजारों में लोग जाते हैं। 2 महीने लगातार यात्रियों का आना जाना। इधर अनंतनाग में सुकास यूनिवर्सिटी की जानिब से तैयार किए गए जदीद मसनूई इनक्यूबेटर सेंटर की जांच यूनिवर्सिटी के साइंसदानों की मौजूदगी में की गई, जिस दौरान महकमा एविएशन और इससे वाबस्ता कर्मकशों के लिए इस मंसूबे को आने वाले वक्त में इंतहाई मुफीद करार दिया गया। स्क्वास्ट के साइंसदानों का कहना था कि यह पहला इनक्यूबेटर सेंटर अपनी नौइयत का मुनफरिद मंसूबा है जो कश्मीर में इस तरह की इख्तराई काविश काबिल सताइश है। इस मौका पर डॉक्टर फिरदौस अहमद मलिक की भी भरपूर तारीफ की गई, जिनकी निगरानी और रहनुमाई में ये इनोवेशन मुमकिन हो सकी। आखिर में गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए डॉक्टर फिरदौस अहमद मलिक ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि ये मनसूबा अब रेशम सनत को जदीद खितों पर इस्तवार करने में अहम किरदार अदा करेगा। कि हमारी रियरिंग साइट यहाँ पर अनंतनाग में है, तो इसको एवेलुएट करने के लिए और हमारे जो साइंटिस्ट साहबान हैं, हमारे जो एसोसिएट डीन हैं और हेड्स ऑफ द डिविजन्स है, वो भी यहाँ पर आए हैं ताकि हम जो भी डाउट्स है कुछ है इसके बारे में तो उसकी डिलिब्रेशन करें। ये एक सिलिकोरम ग्रोथ चैम्बर है जिसको हमने डेवलप किया है, जो कि फुल्ली सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट
और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मेंटेन होती है। जो ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है हमारे सिल्कवर्म सीड को इनक्यूबेट करने की या रियरिंग को सक्सेसफुली करने की, वो यहाँ पर हमें इस ग्रोथ चैम्बर में मिलती है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है कि मतलब इसको हम फर्दर और मतलब इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि कैसे रिमोटली हम तुम लोगों का दिमाग खराब है। तो चले नाज़रीन, फिलहाल श्रीनगर का रुख करेंगे जहां से इस वक्त महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर बराह रास्त मीडिया कॉन्फ्रेंस दे रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। सारी को ज़्यादा वुचान शहरी श्रीनगरस में क्या तिमन बाकी वसाइल इन गामस मन जमीन फ्रूट सब्जी तील तोमुल सोरे, मगर शहरस में दिक्कत। और उसके मुकाबले में ये पढ़ित लिखित नौजवान वारिया ज़्यादा बेरोजगार, ये नौकरी हंद एवेन्यू क्या। जैसे रहबर तालीम था इस मुफ्ती साहब पन्निस वक्तस में लक्ष 1.5 लाख नौजवान लग तम लग गामन में, मगर शहरी श्रीनगरस में या बाकियन टाउनन में गो क्या। इसलिए मे गुजारिश वनकन कि सरकार खास कर चीफ मिनिस्टर साहब वनकस बजट डिस्कस जमिस में कि श्रीनगर शहरी खास के खतर ये साथ अलग बजट था, ताकि यम जन शहरी श्रीनगरस में मुश्किलात प्रॉब्लम्स कंजेशन मकान अकिस में 4-4-5-5 फैमिलीज रोजान, ड्रेनेज प्रॉब्लम, लेन्स ड्रेन प्रॉब्लम, जो हमारे हेरिटेज मकान हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं वो दिन ब दिन खत्म गसान। अगर आप सेपरेट बजट ही शहर खास खतर थवन अम डेवलपमेंट खतर थवन, मे बसान तम शहर खासस में तरक्की। वन स्मार्ट सिटी ने मतलब लेने के बजाय देने पड़ रहे हैं। तो वो कि ये सड़क ब्रो पे फुटपाथ बनाने यम ट्रैफिक कंजेशन ज्यादा गसान, मुश्किलात गसान। मे बसान सरकारस पज़ रिविजिट कर स्मार्ट सिटी, सो दैट लोगों को जो है आसानी की वजह जो दिक्कतें हो रही हैं, जो बॉटल नेक्स है, उनको क्लियर करना चाहिए। त्रीम तुम पता कि शहरी श्रीनगर टूरिज्म से हदस तान, क्या दुकानदार, ये हाउस बोट, ये लुकन घरन मज गेस्ट हाउस, मगर ये टूरिज्म चले इन चलान अगर टूरिज्म जब बैठ जाता है इनकी भी हालत खराब हो जाती है। और पहलगाम की वजह से काफ़ी इस पे असर हुआ। दुकानदारों की दुकानों में जो माल था वो बिक नहीं सका, हाउस बोट वालों का बड़ा नुकसान हो गया। टूरिज्म से रिलेटेड चाहे तुम सोमो बोले, गाड़ी बोले, होटल बोले, वारिया नुकसान गो। तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि करो तो हसान बार बार वेडिंग डेस्टिनेशन ब्रोट तहसान बे तथ मज शहरी श्रीनगर में पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, बाकी तो हैं ही वो जगह जो वेडिंग डेस्टिनेशन बन सकती है। मगर जो श्रीनगर यथ ऐसे निगीन किला, यथ चार चिनारी, यथ ऐसे परी महल, अगर इसी जाय अपग्रेड करना फैसिलिटीज थवन। अगर चार चिनारी पे गए तो वहाँ टॉयलेट फैसिलिटी है ही नहीं। अगर इनको वेडिंग डेस्टिनेशन हमने बनाना है कि सारी मुल्क मज गए लुक इन खानदर कर खतर पत तम करें निगीन किलबस मज, चार चिनारी मज या जो परी महल जैसी जगहों पे वर जाए। अत सरकार खास ध्यान दिन ताकि यम हेकन अत लायक गसित कि बाहर से टूरिस्ट आए और अपनी शादियां इन जगहों पे करें और यहाँ एक बहुत बड़ी आमदनी का जरिया बन सकता है। क्योंकि जब वो आएंगे खाना भी यहीं का बनाएगा, डेकोरेशन भी यहीं का बंदा करेगा, तो उससे यहाँ जो है मुझे लगता है श्रीनगर से बिल्कुल श्रीनगर से तम से वारिया फर्क। मे वो गो कि ये अनएम्प्लॉयमेंट वारिया ज़्यादा, ये सारी लुकन ये दुकानदारी पर या संडे मार्केट पे चलान। इसलिए मैं गुजारिश चीफ मिनिस्टर साहब के स्किल डेवलपमेंट करू सा तुम एक कोर्स करवा दीजिए 6 महीने 8 महीने का, सिर्फ एक्सक्लूसिव शहरी खास खतर। बेन कॉलेज तम करू कनेक्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर से। और उससे भी बड़ी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि यम सात रहबर तालीम गामन हंद खतर करे स्कीम यम वनकस लक्ष बदी नौजवान वनकस तम पन रिजिक कमान। शहरी श्रीनगर के लिए पजे 100% लिटरेसी, यानी 100% लिटरेसी होना चाहिए। उसके लिए यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियों को एम्प्लॉय किया जाना चाहिए रहबर तालीम के पैटर्न पे। उससे मुझे उम्मीद है कि श्रीनगर
अमिच यस अनएम्प्लॉयमेंट अमिच बेरोजगारी सह वारियास हदस तान एडजस्ट गई यह बह तम इशूज वन टेकअप कर ये गई ब्या कत गई ये ज्यादा ये कथ आई कर सह गो लुक बंद अभी मेरे पास आपसे आने से पहले मेरे आमुत अक गर तथ मे त्रे लेडीज तमिस बच्ची बे मोज खानदान तमिस गुजरमुत तमिस लड़को सह बिहारस मज 5 वरी हेत बंद ट्रायल गसान कहें ब्या फादर आमुत तमिस तु लड़का बंद तिहाड़ जेलस में मगर ट्रायल नहीं होता है 5 साल से ट्रायल नहीं हो रहा तो इसलिए वहाँ भी मेरे पास तक आए वारिया बाबू डेम्बस में आए वारिया लुक यमो जन तक मोज वदान तमिस बच्चे बंद आप सेंट्रल जेलस में ब्या शायद कोट बिलवाल जेलस में तो 5 वरी हतल बंद मगर ट्रायल गसान कहें तो अभी हाल ही में जो अनूप सिंह का केस कल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जिस तथ मे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कि बरी वादन यम केस ते अंडर ट्रायल में गसानी तिमन कम से कम जमानत दिवन मे गुजारिश मरकजी सरकार होम मिनिस्टर सदस्य मैं उनसे गुजारिश करना चाहती हूँ जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवान जो है अंडर ट्रायल है जिनका ट्रायल नहीं चल रहा जो मुल्क के दूसरे जेलों में है या तो उनको जमानत दे दीजिए या उनको कश्मीर ट्रांसफर कर लीजिए मतलब इंसानियत का कोई तकाजा भी है तो मैं तो हाई कोर्ट गई हूँ मैं उम्मीद कि हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे मगर उसके बावजूद मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करती हूँ कि ये घर बहुत ही गरीब है मिस्कीन है इनके घरों में शायद कहीं मर्द भी नहीं है जो ये केस लड़े आप खुद इसका मुआयना कीजिए जिनके भी कई सालों तक अभी तक ट्रायल नहीं चल रहा है खुदा के लिए या तो उनको जमानत पे रिहा कर लीजिए या उनको कम से कम कश्मीर ट्रांसफर कर लीजिए ये मेरी एक गुजारिश है इसी तरह से अल्कोहल शराब बोड़ इशू श्रीनगर में कि वुचान कि अम खतर बिल जन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार बिल्कुल रिजेक्ट कर मगर बहुत वन मानान कि अगर मज वनकस कह सेफ्टी ये लड़कियां यहाँ माजन बेन कोरियन तम नीरित फिर तथ सारे खुद बोड़ वजह कि वन शराब ये तूत गोमुत आम वारिया ज्यादा ये 2 दुकान या 3 दुकान टोटल आज वारिया ज्यादा दुकान तो इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब की सरकार से कि यह बिल आने सह करू सा एंटरटेन ताकि कम से कम मज अगर तुम वन कि जमिस मज गसान मुखालफत अगर कश्मीरस मज लुक ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं यहाँ शराब बिके टूरिस्ट है टूरिस्ट तो गुजरात भी जाता है टूरिस्ट तो बिहार भी जाता है मगर तक ड्राई स्टेट ये क्या ड्राई इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब से कि वो इसमें खुद मुदाखलत करें इथे कन तुम पता कि ये मक्का मार्केट तो अक्ष वो मैंने ही बनाई थी उसको तम दपान तिथे कह राइट्स मिलन आम दुकानदार तिम रेंट मिलान बाकी चीज मिलान या जो बाकी उनको जो उनको और फैसिलिटीज मिलती है मेंटल हेल्थ श्रीनगर शहर खास अत मज हे सरकार तूत ज्यादा कर बहुत शहर खास के लुकन गुजारिश कि यह करो तुम ट्रीट कि खुदा दी नजात कह यह बेमारी इत जुकाम दोद कल दोद इथे कन मेंटल हेल्थ ते प्रॉब्लम मे वो ओत्र कि पता मे पजा वन बहुत खेवान डिप्रेशन दवा मुझे भी कभी कभी जो है टेंशन ज्यादा हो जाती है इसलिए अगर तुम बचन इलाज करो वक्त पे पे ड्रग्स करान ड्रग्स कुन गसान इसलिए मेरी गुजारिश है श्रीनगर शहर खास के लुकन गुजारिश कर चूंकि बहुत शहर खास की कत कर इसलिए गसान बाकी शर्मंद गो अगर कस बचस मेंटल टेंशन अम्स करो डॉक्टर सुन इलाज बहुत गवर्नमेंटस वन हेल्थ डिपार्टमेंटस वन कि करो सा फ्री मेडिसिन करो फ्री जो है डॉक्टरों का इलाज इनको आप प्रोवाइड कर लीजिए ताकि बेचारन जन गरीब हेकान दवा हेकान अनित क्या हेकान अनित हेकन पन इलाज कर यह बोड़ बार ट्रांसजेंडर यह बड़ ह्यूमन इशू यह बड़ मतलब कि वक्त बेचारन चलान मगर चूंकि सोसाइटी गई चेंज वारिया चीज ब्रोट करान मंजिल यार करान आज हेकान कर
आज सोसाइटी चेंज गई खास कर एज 40, 45, 50 क्रॉस कर हकान कहें। हमारे वक्त में, मेरे वक्त में जब हमारी सरकार थी PDP BJP की, तम सात कर मदद इन थोड़ा बहुत यसान क्या कर, मगर चूंकि सरकार रोज अमिश गुजारिश उमर साहब की सरकार से कि इन दियो खास ख्याल, इन दियो रिजर्वेशन एजुकेशन मज बाकी चीजन मज हेल्थ फैसिलिटी बे बढ़ाई बढ़ोमुत रितस दिवान रकम से बढ़ाई क्या वाकई बिल्कुल मजलूम कौम है।